सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, सुमति को कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए हमसे। क्यों चंदू, कैसा है तू? बढ़िया हूँ भैया। अरे ये नहीं है भाई, अरे ये भी नहीं है भाई। अरे क्यों रे चंदू, इतना हड़बड़ा क्यों रहा है? किसी की भी चप्पल उठा के दे रहा है? सुमति का आने का समय हो गया ना, इसलिए हड़बड़ा रहा है। उसका नाम सुमति है क्यों? हाँ? ये लो माँ जी, आपके लिए खाना लाया हूँ। कह रही थी ना तुम्हारा कोई नहीं है, मंदिर में भगवान है और बाहर मैं हूँ। खाइए, मैं आता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो? सुमति आ रही है ना, उसे देख के आता हूँ। हाँ। ए सुमति, कट करो। इसका नाम है शोमैन। नाम सुन के ताज्जुब मत कीजिए, कभी ना कभी राज कपूर की तरह शोमैन डायरेक्टर बनने की उम्मीद है, लेकिन दीवार की छिपकली की तरह नाटकों से ही चिपक गया है। इसका नाम है तलंतो। इस नाटक में कभी ना कभी भीम का किरदार करना चाहता है ये, असल में कभी नहीं, हमेशा। हाँ, ये गदा उठा नहीं पाएगा और भीम का किरदार निभा भी नहीं पाएगा। सुनियो सुनियो, इनका नाम है नटराज। ये इस गांव की नाटक कंपनी के मालिक हैं। फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नाटक इनकी जान है। नाटक में पब्लिक का डायरेक्ट रिस्पांस मिलता है, इसलिए नाटक पर जान छिड़कते हैं। गांव में एक अच्छा मायथो नाटक दिखाने के चक्कर में ये रिहर्सल हो रही है। सुनियो सुनियो, तलान तकड़ी था। सुनियो सुनियो, तलान तकड़ी धूम। वैसे बरसों से रिहर्सल कर रहे हैं, लेकिन नाटक कभी नहीं किया। वजह क्या है जानते हैं? सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो हमने फिल्म क्यों बनाई है, आप खुद ही देख लीजिए। ऐसा क्यों गुरुजी? वो आपको बुरा भला बोल के क्यों चला गया? जलन है भाई, जलन। उसके पास नहीं है पर मेरे पास है, इसलिए चल रहा है। वो क्या है गुरुजी? उसके पास नहीं है पर आपके पास है। भले इंसान की बात कर छिछोरे। हाँ? गला रे गला। गला तो सबके पास होता है ना बेवकूफ, तुम्हारा माँ का दूध पिया हुआ गला है, मेरे माँ के दूध के बाद अमृत पिया हुआ गला है रे, इसलिए तो वो जल रहा है। आप ही की तरह मेरा गला भी मीठा है गुरुजी, इसलिए मुझे किशन का कैरेक्टर चाहिए। किशन नहीं रे, कृष्ण होता है। वो भी ढंग से नहीं बोल पाता तू, गंवार कहीं का। गायत्री का मतलब है कानों को सुकून देना, दिल को खुश करना। मेरी वॉइस वीक है लेकिन ग्लैमर तगड़ा है। अरे चलना, तेरा तो पेट निकला हुआ है। गुरु, इस नाटक में मुझे भीम का किरदार चाहिए। अरे भीम बहुत बलशाली था, एक ही हाथ से गदा उठाता था।
हाँ? तू दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उठा के दिखा। क्या गुरु, भीम के कैरेक्टर में फिट होने वाला एक भी आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए तुमने भीम को बौना बना दिया। कृष्ण के रोल के लिए कोई नहीं है, इसलिए सिर्फ आवाज दे रहे हो। कौन देखेगा नाटक? कोई नहीं देखेगा। मेरी बात मानो, नाटक को साइड में रखो, सिल्वर स्क्रीन पे आ जाओ। सिल्वर स्क्रीन मतलब? सिनेमा। मैं डायरेक्टर, तुम प्रोड्यूसर। और मैं? तू कोऑर्डिनेटर, लड़की सप्लाई करेगा। मुंह बंद कर। कला का अपमान करता है, कला द्रोही। सिनेमा भी तो कला ही है ना। वो अलग जमाना था, लेकिन अब सिनेमा के नाम पर कितने सारे घटिया काम किए जा रहे हैं। नाटक तो पौराणिक काल से कला का विषय है, मनोरंजन और नैतिकता का मेल है। लेकिन फिल्मों से उन्हें देखने वाले बच्चों से लेकर उन्हें देखने वाले बूढ़ों तक कितने लोगों पर बुरा असर होता है जानते हो? कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी फिल्मों ने। नटराज को नमन करके, कला का अभिमान लेकर न जाने कितनी मासूम लड़कियां फिल्मों में काम करने के लिए दूर दूर से आती हैं, लेकिन उनका नाजायज फायदा उठाया जाता है और उन्हें छोटे छोटे कपड़े पहना के किसी भी चीज की तरह पेश किया जाता है। उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी जाती है, अनैतिकता फैलाते हैं। नटराज को भी शर्म आती होगी, समझे? अच्छा तो क्या करें? लड़कियों को साड़ी पहना के दिखाएंगे ना। थिएटर में 10 रुपए होने पर भी हाउसफुल नहीं होता। वही बिकनी पहनी लड़की दिखेगी ना तो हाउसफुल, थिएटर पूरा हाउसफुल। तो हम क्या करें बताओ? ये पब्लिक की डिमांड है, समझे? इसीलिए मैं कहता हूँ, फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो तुम तुरंत अमीर बन जाओगे। बकवास बंद कर। नाटक का अपमान करने वाले तुझे मैं 4 दिन के लिए नाटक मंडली से बहिष्कृत करता हूँ। चल बाहर निकल यहाँ से। फिल्म बनाने वाला। मैं डायरेक्टर बनूंगा तो तुम्हारे नाटक का खुद बहिष्कार करूंगा। चल जाओ, तब की तब देखेंगे, जा। और भैया जी, आपका नाटक कैसा चल रहा है? हमारे नाटक की छोड़, ये बता तेरे प्यार का नाटक कहाँ तक पहुँचा? मेरा प्यार नाटक नहीं है भैया जी, सच है। अरे सच्चाई के ऊपर ही तो नाटक लिखा जाता है। कल को तेरे प्यार पर भी तो कोई नाटक बन सकता है। क्या कह रहे हो गुरु? लव स्टोरी पर नाटक बनाने के दिन अब नहीं रहे, फिल्म बनाते हैं। पगला गया है क्या तू? जब देखो जब फिल्मों की बातें करता। अच्छी ये बता, इस बार मेरे नाटक में काम करेगा? कहाँ भैया जी, आप बनाइए, मैं देखूंगा। चंदू चंदू, कल तुमने वो सीरियल देखा? हाँ चंदू, तुमने सीरियल देखा? तूने कभी फिल्म देखी? अरे कभी हमारा नाटक भी देख लिया करो। तुम्हारे नाटक में ऐसी क्या बात है? नाटक में क्या बात है? 3 महीने में बनने वाली सीरियल से और 3 साल में बनने वाली फिल्म से 2 घंटे में आंखों को सुकून देने वाले नाटक में ज्यादा दम होता है ना गुरुजी? अच्छा समझा है तूने। सीरियल देखते वक्त पति को भूल जाती हो और बच्चों को भी भूल जाती हो, सास ससुर को भी भूल जाती हो। ठीक है भैया जी, मैं मंदिर ठीक है। जाके आता हूँ। चलो रे। तुम लोगों का नाटक ना बनेगा ना देखेंगे। मती, काम वगैरह अच्छा चल रहा है ना? हाँ अच्छा ही चल रहा है। तू देख या ना देख, मैं तुझे देखता रहूंगा। ए, क्या गा रहे हो? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? पता है, इस देश में सिर्फ बोलने की ही नहीं बल्कि गाने की भी आजादी है। कोई भी गा सकता है। तो कोई भक्ति गीत गाओ ना। ये भी तो भक्ति गीत ही है। भक्ति गीत ऐसा होता हाँ है? सुमति, मैं भी प्यार का भक्त हूँ, अपनी देवी के लिए गा रहा हूँ। तुम समझ रही हो ना? और तुम्हारी देवी कौन है? प्रेमिका की बातों का उत्तर नहीं। ए, साइकिल ऐसी लड़खड़ा क्यों रही है? आज इसका पहली बार है, कोई भी लड़की आज तक इस पर बैठी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा घबरा रही है बेचारी। घबराहट साइकिल को नहीं, तुम्हें हो रही है। ठीक से चलाओ। अच्छा सुमति, तुम मुझे अपने यहाँ काम पे रखोगी ना, तो मैं रोज तुम्हें साइकिल पे घुमाऊंगा। तुम जैसे तेज साइकिल चलाने वाले को मैं कभी काम पे नहीं रखूंगी। तो फिर रोड रोलर वाला रख लो, वो कछुए की चाल से तुम्हें धीरे धीरे ले जाएगा। रोड रोलर खरीद लूं क्या सुमति? वो क्यों? क्यों क्या, तुम्हें घुमाने के लिए। तुम पागलों की तरह बात करना बंद करो।
समझे? ठीक है सुमति। हे यहाँ रुको रुको रुको। यहाँ? तुम्हारे आने तक रुकूं क्या? जरूरत नहीं, मेरे आने तक शाम हो जाएगी, तुम जाओ। तुम अभी तक घर नहीं गए? शाम को भी बस नहीं आने वाली है, तुम फंस जाओगी इसीलिए। बस नहीं आएगी तो अब क्या करेंगे? वो बस नहीं आई तो क्या, ये बस है ना। मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हो ना तुम। ये सुमति मुझसे प्यार करती है या फिर नहीं? प्यार करती होगी तभी तो गुस्सा करती है। प्यार करती होगी, प्यार नहीं करती होगी तो? प्यार करती है या नहीं, ये मैं कैसे समझूं? क्या फ्रेम लगा है कसम से। क्यों रे चंदू, तू हमारे गुरुजी की तरफ मुंह लटका के क्यों बैठा है? क्या कहा? मैं मुंह लटका के बैठता हूँ? क्या बोल रहा है तू? क्या कह रहा है तू? ये बकवास बंद करेगा कि नहीं? क्या गुरुजी, आप ही ने तो कहा था हमेशा बोलते रहना अच्छी बात नहीं होती, शांत रहना बुद्धिमानी की निशानी होती है। शांत रहने की महिमा को बढ़ाने के लिए मैंने उसे मुंह लटकाना कहा। क्या गुरु, सही कहा ना? गंवार कहीं के, हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, ये भी नहीं जानता क्या? अच्छा चंदू, क्या सोच रहे हो तुम? इस एंगल से देखने पर ये फिल्म का टेंशन वाला सीन लग रहा है। डिटेल में कहूँ तो वन साइड लव का लफड़ा लगता है। क्यों चंदू, यही बात है ना? अच्छा चंदू, सुमति के लिए ही है ना ये? तो फिर चल ना, तेरी लव स्टोरी को मैं डायरेक्शन देता हूँ, तुम दोनों को एक कर देता हूँ। गुरुजी, तुम्हारा डायरेक्शन कैसा होगा मैं जानता हूँ गुरुजी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह हीरो एक कोने में तो हीरोइन एक कोने में, वैसा नहीं चाहिए। अभी की फिल्मों की तरह हीरो डायरेक्ट जाके हीरोइन को प्रपोज करता है, वैसा चाहिए हमको। हाँ, और सुमति के जूते भी खाएं। वो हमें क्यों मारेगी? बकवास बंद करो सबके सब। अरे चंदू, तू मेरे साथ चल, मैं लिखता हूँ नाटक। हाँ? चलो भाई। चंदू चलना, यहाँ बैठ के क्या अरे करेगा? जाना जाना जाना, चल। ए चंदू जाना। अरे बात करना। ए, तुम सब चुप रहो, मैं बात करता हूँ ना। तुम हाँ, रुको। अच्छा सुमति, वो क्या नाटक वालों का मुझसे क्या काम है? चंदू, सुमति जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कौन सी जरूरी बात? सुमति सुमति, तुम्हारी टोकरी के फूल जितने सुंदर है ना, तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो। क्या? पूरे गांव में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं है, इसलिए क्या बात है, बड़ी तारीफ किए जा रहे हो आज? वजह मैं बताता हूँ। हमारे नाटक में राम है, कृष्ण है, भीम भी है, रामायण महाभारत के सभी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन राम के लिए सीता जी नहीं है और पांडवों के लिए द्रौपदी भी नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम रहोगी तो सीता भी तुम, द्रौपदी भी तुम। वो मेरे बस की बात नहीं है। तुम अकेली हीरोइन रहोगी हमारे नाटक मंडली की। मैं जो फिल्म बनाऊंगा ना, उसकी हीरोइन तुम रहोगी। अरे तू चुप बैठ। तू और तेरी फिल्म में, उसकी फिल्म में तुम हीरोइन बनो या ना बनो, हमारे नाटक में तुम हीरोइन जरूर बनोगी। लेकिन मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। मैं सिखाऊंगा ना। ठीक है, कल सुबह रिहर्सल पे आ जाऊंगी।
ठीक है, ठीक है। ओके, टेक एक्शन। ए, तू डायरेक्टर है, एक्टर है? तुम आफ्टर ऑल नाटक के डायरेक्टर हो, मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ। अभी फिल्म की नहीं, नाटक की बात हो रही है। सुमति, आज जो हम नाटक कर रहे हैं ना, वो है अभिमन्यु शशि रेखा का प्रणय काव्य। ये एक प्रेम कहानी है, ठीक है ना? सुनिए गुरुजी, द्रौपदी का चीरहरण करने वाला दुशासन मैं ही बनूंगा। हाँ, तलांग तोम दिड़िंगदुम। और मैं क्या करूंगी? तुम्हें अभिमन्यु से प्यार करना है। अभिमन्यु कौन है? और कौन? मैं हूँ ना। तुम हो? तब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो सुमति, शशि रेखा निभाने के लिए जो खूबी चाहिए ना, वो सिर्फ तुम में ही है। उसी तरह अभिमन्यु करने के लिए जो खूबी चाहिए, वो हमारे चंदू में है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। क्या मतलब? मतलब हमारे नाटक में। वैसे ही फिल्मों में जैसे हम हीरो हीरोइन को रोमांस करते हुए देखते हैं, वैसे ही इस नाटक में तुम दोनों के बीच में प्यार है। बस इतनी सी बात है। हाँ, ठीक है। अब तुम दोनों की शादी, हाँ? मतलब वो नाटक वाली शादी, ये हम सबका रंगमंच है। हाँ चंदू, तू अब अपने दिल की बात बता। सुमति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुमति क्यों बोल रहा है? सुमति नहीं चंदू, शशि रेखा। शशि रेखा। शशि रेखा। शशि रेखा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। रोज तुम्हें देखने के लिए मैं चप्पल स्टैंड भी छोड़ के आता हूँ, जानती हो? चप्पल स्टैंड? अभिमन्यु भी चप्पल स्टैंड पे काम करता था? चंदू, तुम अभी युवराज हो भाई। अपने दिल की बात तुम अपने प्रेमिका शशि रेखा को बता रहे हो, समझे? ये नहीं हो रहा है तो किसी और पर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, तुम दोनों प्यार करते हो, तुम्हारे परिवारों को ये पसंद नहीं है, इसलिए तुम दोनों भाग जाते हो। ये इशक ज़ादे फिल्म है, हम किसी फिल्म की कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे ये कोई फिल्मी कॉफी नहीं है और ना ही कोई चाय है। अब सुनो नई कहानी। तुम दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे, वही प्रेम कहानी अब नए जन्म में शुरू हो रही है। क्या गुरुजी, ये तो सुशांत सिंह की फिल्म राब्ता की कहानी है। ए, तू डायरेक्टर है या एक्टर है? डायरेक्टर है तो डायरेक्शन कर, एक्टर है तो एक्टिंग कर। ए, तू अगर भीम है तो भीम का कैरेक्टर करके दिखा। आचार्य देव जी, क्या कह रहे हैं? क्यों गुस्सा हो रहे हैं? एक्टिंग करने वाला कभी डायरेक्शन नहीं कर सकता है क्या? गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। यहाँ ना एक्टिंग का इम्तिहान है, ना ही डायरेक्शन का। क्यों जानते हो? तो सुन लो, कौन क्या बनेगा इसका फैसला यहाँ नहीं हो सकता। हमारे शोमैन डायरेक्टर सुभाष घई की एंट्री कैसे हुई थी? वो शुरुआत में हीरो बनने के लिए ही आए थे। पहले कैरेक्टर फिर हीरो करने के बाद सुभाष घई राज कपूर के बाद पहले शोमैन डायरेक्टर बने। और तो और कादर खान राइटर के बाद एक्टर बने। अपने लिरिसिस्ट गुलजार, वो भी तो डायरेक्टर बने ही ना, राइटर डायरेक्टर। आदित्य चोपड़ा की DDLJ आज तक मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। और मिसालें दूं आपको, हमारे फिल्मों के जनक दादा साहेब फाल्के अपनी फिल्म की राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग नहीं करते थे। शेखर कपूर, इनको तो हॉलीवुड में भी मानते हैं, वो भी मल्टी टैलेंटेड हैं। राजकुमार हिरानी एक्टर बनना चाहते थे, फिर भी एडिटर बनने के बाद डायरेक्टर बने और कमाल की फिल्में बना के उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश करा दी। पब्लिक को हंसाया भी और हंसाने के बावजूद सोशल मैसेज दिया। महेश मांजरेकर, वो भी पहले एक्टर ही थे, फिर वास्तव फिल्म के डायरेक्टर बने, उसे हिट किया और संजय दत्त को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलाया। गोविंदा रामा रेड्डी हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद तेलुगु फिल्मों में काम करके हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपना डंका बजाया। राम गोपाल वर्मा ने जूनियर बन के एंट्री की और मेहनत करके डायनामिक डायरेक्टर बने। और एक डायरेक्टर जिनकी राइटिंग पे अच्छी पकड़ है, उनका नाम है राजा मौली। उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनाई। उन्होंने कितना बिजनेस किया जानते हो? करीब 2000 करोड़। और कितने नाम बताऊं मैं जो मल्टी टैलेंटेड है और सक्सेसफुल भी हैं? सतीश कौशिक, डेविड धवन, कमला हसन, विशाल भारद्वाज। क्या ये डायरेक्टर नहीं बने? हाँ? सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात नहीं है, हिंदुस्तान की हर लैंग्वेज जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी भाषाओं में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग हैं। और तो और बांग्ला, गुजराती, ओडिया, भोजपुरी, इन सब में मल्टी टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। हाँ? समझे कि नहीं? हाँ? हाँ? देख, तू जितनों के भी नाम बता रहा है वो बेशक टैलेंटेड लोग होंगे, ये मैं मानता हूँ। अब तुझे डायरेक्टर बनना है या एक्टर बनना है, ये तू तय कर ले। वो सब छोड़ो, अब तुम इधर ध्यान दो। तुम चंदू से प्यार करती हो या नहीं? मतलब तुम्हें इससे प्यार है कि नहीं? सुमति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें देखे बगैर रह नहीं सकता हूँ। तुम हार हो तो मैं उस हार का धागा बनूंगा। मुझे तुम्हारे माथे का कुमकुम बनना है, तुम्हारे पैरों की पायल बनना है मुझे।
तुम्हारी बातों से तो पत्थर भी पिघल जाएंगे, तो प्रेमिका के दिल नहीं पिघलेगा? बेटा सुमति, अब तुम बताओ। वैसे मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हाँ। ना पापा, मुझे शर्म आती है। भैया जी, ये सुमति सच में मुझसे प्यार करती है ना? अरे मेरे 100 नाटकों की कसम खा के कहता हूँ, सुमति तुझसे प्यार करती है चंदू। सुमति, सुमी, हाँ कहो। तुम शर्मा के क्यों चली गई? मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं। वैसे नहीं सुमी, हमारे प्यार के बारे में तुम कुछ सोच रही हो कि नहीं? मैं कुछ नहीं सोच रही। तो फिर कल मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रही थी? मैं गांव में सबसे मुस्कुरा कर बात करती हूँ, इसका मतलब क्या मैं सबसे प्यार करती हूँ? सच बोलो सुमति, मेरी बातों से और हाव भाव से तुमसे मुझे कितना प्यार नजर नहीं आता? नहीं नजर आता तो बता दो, इसके बाद कभी नजर नहीं आऊंगा। चंदू, बचपन से ही मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए मैं अनाथ ही बड़ी हुई। तुम्हारे प्यार में मुझे मेरे सभी अपने नजर आते हैं चंदू। टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरी तरफ मत देख, टेस्ट देखने के लिए उधर देख। चलो इसका टेलीकास्ट करते हैं। लाइटिंग सही था ना? मैं ठीक से दिखा ना? हीरो लग रहा हूं ना? तुम कहां से हो? टीवी 9 से है? नहीं, धंधा करते हो मैं जानता हूँ। एक लड़की के साथ 4 लोग बलात्कार करते हैं, वो खबर भी तुम लोग बेचते हो। तुम लोग वो बलात्कार की खबर दिखाते हो और ये लोग टीवी चैनल देख के तुम्हारी टीआरपी बढ़ाते हैं। फिर तुम लोग ढेर सारे पैसे कमाते हो। तुम लोग जनता को बेवकूफ बनाते हो, पागल समझते हो। ऐसा करने से तुम्हें सोशल साइट पे बहुत सारे व्यूअर्स मिल जाते हैं। चल अरे एमएलए साहब, बोलो।
सर हमारी जमीन के बारे में गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो, क्या बात है? आपके बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। बैड न्यूज बताने आए हो या गुड मॉर्निंग कहने आए हो? असली बात क्या है वो बताओ। आपके बेटे ने उसके दोस्तों ने रिंग रोड के पास एक लेडी रिपोर्टर का रेप किया था सर। रेप लेडीज का नहीं तो क्या जेंट्स का करेंगे? कैसी बात करता है सर आपके बेटे को हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ए इंस्पेक्टर, मेरे घर पे पुलिस सिर्फ त्योहारों के वक्त ही आती है, त्योहार की बख्शीश मांगने। अब आ ही गए हो तो सलाम ठोक कर यहाँ से निकलो। नहीं सर, हमारी ड्यूटी हमें करने दीजिए। हाँ जी साहब, मेरे घर पे खाकी वाले आने से डरते हैं, फिर भी आपके खाकी वाले यहाँ पहुँच गए। फोन देता हूँ। हाँ सर। क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? उसने रिंग रोड पे रेप किया है सर। वो रिंग रोड पे रेप करे या कहीं भी करे, तुम बिना मेरी परमिशन के वहाँ गए कैसे? ओके सर, ओके। सॉरी सर। चलो। डार्लिंग, इस साल की बर्थडे पार्टी कहाँ प्लान करने की सोच रहे हो? किसी बीच पर जाके वाइन पी के बिंदास फुल एंजॉय करेंगे। यानी सिर्फ पानी में ही एंजॉय होता है क्या? इस दुनिया में इंसान को सबसे अच्छी चीज क्या दी है पता है? नशा, समझे? ओह, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यार, मुझे नई आइटम चाहिए, इसलिए कोई हॉट आइटम सर्च कर रहा हूँ यार। चलो मैं सर्च करती हूँ। डे नाइट कभी भी पीती हो ना? बैंकॉक? दारू नहीं तो क्या इस उम्र में मैं दूध पीऊंगी? कुछ भी। ओह माय गॉड। तलाकुना फॉरेस्ट। वाओ, तलाकुना फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एंजॉयमेंट में मजा आएगा। देखा ना, अब यहाँ होगा एंजॉयमेंट। हाँ लेकिन तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? हर चीज में लेट हो जाते हैं। हम लोग पहले जाके एंजॉयमेंट करेंगे, बाद में वो भी आ जाएंगे। वो वाटर बेड का रोमांस, कार में, पार्क में रोमांस, सो बोरिंग यार। फॉरेस्ट में फर्स्ट टाइम रोमांस जिंदगी भर याद रहेगा, है ना? मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे रोमांस वगैरह कुछ समझ ही नहीं आता। डोंट वरी डार्लिंग, मैं हूँ ना, उसे छोड़ो, मैं करूँगा ना। कैसा रहेगा हम लोग यहाँ उतर के थोड़ा घूमने? उसके बाद आई लाइक इट। तुम्हारी खामोशी को खत्म करना मेरा फर्ज है। तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। एक बात जानते हो, मुझे सर से पांव तक कहीं भी छू, मजा आएगा। वाह। क्या बात है, बहुत एंजॉय कर रहे हो। अलग अलग टेस्ट करने का मजा ही कुछ अलग होता है। क्यों, मजा नहीं आया? लेकिन असली फूड का टेस्ट करने का मजा मुझे तुमसे ही आता है। मतलब घने जंगल में दो लड़कियों के साथ मजे करने का प्लान है? यही तो है लॉन्ग राइड का मजा। एक्सपीरियंस तुम दोनों को और एंजॉयमेंट मुझे। मदद करने के पैसे भी मिलते हैं, आज पता चला। मैडम, ये जंगल बहुत हरा भरा है। वो जो वहाँ पे दिख रहा है ना, वहाँ बहुत बड़ा झरना है, वो भी दिखाऊंगा। इस तरफ नदी है। ये रहा सर जिसे आप ढूंढ रहे थे। अच्छा है ना सर? अच्छा है। यही आपका कमरा है सर, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, यहाँ सारी सुविधाएं हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं। तो मुझे एक मस्त लड़की चाहिए, मिलेगी क्या? क्यों सर? क्यों क्या? मुझे ठंड लगती है ना। क्या सर, मैडम तो है ना? वो टेम्परेरी नहीं है, वो लॉन्ग टाइम एंजॉयमेंट देने वाली है। टाइम टाइम पर एंजॉयमेंट देकर निकल जाती है।
आपकी बात मैं समझा नहीं सर। ए, इसीलिए तुम लोगों को गंवार कहते हैं। डार्लिंग, बोर हो रही हूँ। कोई प्रोग्राम देखना चाहे तो टीवी भी नहीं है। बहुत बेकार विलेज है यार। टीवी नहीं है तो क्या हुआ, ड्रामा देखते हैं। ड्रामा देखेंगे? कौन सा ड्रामा? रिलैक्स गर्ल्स रिलैक्स, इसकी एक लव स्टोरी है। पहले पियेंगे, फिर रिलैक्स होंगे, फिर सुनेंगे। आई लाइक बियर। आई लाइक वोडका। Cheers. Cheers. अच्छा, तो तुम आर्टिस्ट हो? हाँ सर, मैंने तो नाटक में भी भाग लिया है, पता है? हाँ, मैं तुम्हारी सुबह से कोई लव स्टोरी सुन रहा था। क्या नाम था? हाँ, सुमति। कैसी है वो? लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, वरना प्यार करने में मजा नहीं आता। ऐसा लगता है खुद पर जुल्म कर रहे हैं। सही कहा ना? सही कहा भाई। तुम्हारी लवर कैसी है? मेरी सुमति तो बिल्कुल चांद जैसी है। मतलब रात को दिखती है, दिन में नहीं दिखती। मैडम, मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मेरी सुमति को कुछ भी मत कहिए। बाप रे, ये अपनी लवर से कितना प्यार करता है। ठीक है, बता। मेरी सुमति कैसी है पता है आपको मैडम? उसे देखो, अपनी लवर के लिए कैसी मिसालें दे रहा है वो। और तुम लोगों फालतू की मिसालें देते रहते हो, जैसे फुल बॉटल की तरह हो, शैम्पेन की तरह हो, विस्की की तरह हो, चिकन तंदूरी हो, चॉकलेट की तरह हो। घटिया कॉम्प्लीमेंट्स देते हो। उसे देखो ना, वाह, कितने प्यार से एक्सप्लेन कर रहा है। ए, तू अपनी लवर के बारे में बता के मेरी लवर्स को जला रहा है, इडियट। So, what about the dinner? मतलब? अरे खाने के लिए पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आया क्या? गाँव का गवार। यहाँ करीब ही एक नया होटल खुला है, वहाँ जाते ही खाने की खुशबू से सबका मन भर जाएगा। वहाँ का दाल चावल बहुत अच्छा है, खाएंगे ना तो माँ की याद आ जाएगी। हम तुझे दाल चावल खाने वाले दिखते हैं क्या बेवकूफ? चिकन मिलेगा क्या? मुझे मुर्गी, अंडा, मछली सब खाने को मन कर रहा है, मिलेगा क्या? हाँ बाप रे, ये तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो हम इतनी दूर आए क्यों हैं? अरे फूल, आजकल कौन सी चीज ऐसी है जो इंसान नहीं खाता? इसलिए तो हमें इस जगह से प्यार है। यहाँ इंसान सिर्फ इंसान से नहीं, बल्कि इंसान जानवरों से भी प्यार करते हैं। चंदू, सुमति, क्या हुआ सुमति इतनी रात को? मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ हो? शहर से सर आए हैं ना, तो उन्हें यहीं घुमाने लाया था। इन परफ्यूम बॉडियों के साथ रह रह के बोर हो चुका हूँ। अब गांव की देशी का मजा लेते हैं। क्यों रे, तू जो बोल रहा था बहता झरना, गहरा आसमान, गुलाब की पंखुड़ी, वो यही है ना? सर, ये क्या कर रहे हैं सर? क्यों मार रहे हैं सर? मत मारिए सर, छोड़ दीजिए। छोड़ दो मुझे। चल। मेरे चंदू को छोड़ दो। सर मत मारिए, मेरी सुमति को छोड़ दीजिए।
चल चल चुप हो जा, चल तेरी चुप, चल इधर। सर चुप चुप चुप। मजा आ रहा है? ए, चुप। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, सुमति को कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए हमसे। खून बहुत बह गया है, ओ नेगेटिव है शायद।
पेन में इंक और हाथ में पेपर है, इसलिए तू किसी के बारे में कुछ भी लिख देगा क्या? लिख, अच्छे से लिख। मैं जो स्कैम या खून करता हूँ उससे तुझे क्या? तुम्हारे जैसे बदमाशों के बारे में अच्छा क्या लिखूं? तुम लोगों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना ही मेरा काम है। मैं जनता के लिए सच लिखता हूँ और लिखता ही रहूंगा। तेरी ये जनता तो मेरे पैर की जूती है, समझा? तूने जो जूते पहने वो भी जनता के पैसों से ही आए हैं। एक बार अगर जनता जाग गई ना तो तुझे कुचल के रख देगी। क्या तू जनता 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 कह रहा है? इस जनता के बारे में तू मुझसे बात कर रहा है? इलेक्शन आता है तो एक बिरयानी का पैकेट और एक क्वार्टर के लिए जानवर की तरह लाइन में खड़ी हो जाती है तेरी जनता। साड़ी के लिए औरतें तड़पती हैं और क्रिकेट किट कब देंगे ये बार बार पूछने वाली यूथ है जनता में। अच्छे कैंडिडेट को वोट करने की अकल कहाँ है जनता में? जानता है ना, समझ जनता को बहकाने का काम हम जैसे नालायक और घटिया राजनेता ही करते हैं। वो अच्छे को वोट नहीं देते। तुम लोगों का काम उन्हें बहकाना होता है। मेरे जैसे लोग उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, समझ गए? एक दिन उन्हें तोहफा देके तुम उन्हें खुशी देते हो ना, लेकिन बदले में 5 साल तक लूटते हो। तुझे अखबार में लिखना है तो लिख, एंटरटेनमेंट के लिए लिखना है लिख, लेकिन हमारे बारे में नहीं। पत्रकार का मतलब जनता को एंटरटेन करना नहीं है, जनता को सच बताना है। अखबार किसी के फायदे के लिए नहीं, जनता को सच्चाई बताने के लिए होता है। आफ्टर ऑल 4 रुपए के अखबार को बेचने के चक्कर में हमारा काम खराब कर देते हो तुम लोग। आजकल के अखबार वाले तो अपने बाप या माँ के बारे में या घर वालों के बारे में लिख के अखबार बेचते हैं। कोई कोई तो मेरा देश मेरा प्यार या फिल्मों के बारे में लिखते हैं, और कोई कोई तो किसी के परिवार को गाली देने के लिए अखबार चलाते हैं। तब कहाँ जाता है तुम्हारा न्याय? कुछ रिपोर्टर थोड़े पैसे लेके हमारे बारे में कुछ अलग ही लिखते हैं। तो तेरी अकल को क्या पत्थर पड़ गए हैं? तू चाहे जो भी कर ले, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। पेड़ चाहे जितना बड़ा हो, कटता छोटी सी यारी से ही है। चाहे मेरी जान चली जाए, तेरे खिलाफ लिखता रहूंगा। मैं तुझे भूल नहीं पाऊंगा मोहन। तुझे यहाँ नहीं स्वर्ग में होना चाहिए। ये क्या? इस उंगली में तो कल चोट लगी थी, अचानक गायब कहाँ हो गई? हाय ड्यूड। हाय यार। क्यों बे, ट्रिप में एंजॉय करने नहीं आया है क्या? हाय बे, क्या कर रहे हो? ओए इडियट, जब देखो तब उठा लेता है। क्या रे, सुबह सुबह शुरू कर दिया? हैं? इसका क्या है? रोज लड़की एंजॉय करता है। इसे क्या टेंशन? इसका डैडी एमएलए है, फुल कैश पार्टी है। ये कुछ भी करेगा कोई नहीं पूछेगा। इसलिए राजनेता के घर में ही पैदा होना चाहिए। कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता, कोई कोर्ट सजा नहीं देता। अगर शॉर्ट में कहूँ तो सांड की तरह कितना भी उछलो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। I mean, एंजॉय करने में यार। हमारी शीना की शादी तय हो गई है। तुम्हारी? तुमसे कौन पागल शादी कर रहा है? कोई दुबई वाला है। हे, एंजॉय करने गोवा चलते हैं, मजा आएगा यार। गोवा किस लिए? एंजॉय करने के लिए अच्छा फॉरेस्ट पास में है, वहाँ चलते हैं ना। वहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। हैं? आने का दिल नहीं करता है ना। यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? तुम लोग इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? यार इसको जंगल में घुमाने के लिए लाया हूँ। और बाकी सब कहाँ हैं? एक दारू लाने गया, दूसरा जिम के अंदर जिम कर रहा है। ठीक है, चल अंदर। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ।
बेटा, कौन हो तुम और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? ऊपर क्या देख रही हो? ऊपर तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? हाँफ क्यों रहा है? कोई शेर पीछे पड़ गया क्या? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बियर लेकर आ रहा था। रास्ते में मैंने एक बच्ची को बैठे हुए देखा। मैं उसके पास गया। वो बच्ची रो रही थी। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। दूर एक बच्ची दिखाई पड़ी ना? हाँ। ऐसे ऊपर की तरफ हाथ उठाई ना? यस। हाँ यार। फिर बच्ची ऐसे तेरे तरफ मुड़ी होगी। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद बच्ची ने ऊपर इशारा किया होगा। ऐसे ही किया था। उसके बाद उसने नीचे इशारा किया होगा। हाँ यार, नीचे भी इशारा किया। फिर ऐसे ऊपर इशारा किया होगा। अरे यार, तू जैसा कह रहा है ना, ठीक वैसे ही हुआ था यार। उसके बाद फिर नीचे किया होगा। हाँ यार। तेरी तो बियर लाने को बोला था तो पी के आ गया। तू ऐसा करेगा मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले ही सेटिंग कर ली है। चल। तेरी तो मजाक के चक्कर में मेरी जान निकल जाती है यार। शीना के साथ एंजॉय ना करके यहाँ क्या कर रहा है? उस बच्ची का इंतजार कर रहा है क्या? बच्ची नहीं यार, पक्का वो भूत थी। बच्ची होती तो ऊपर देखकर वो नीचे क्यों देखती? वैसे भी कोई छोटी बच्ची को जंगल में छोड़ के जाता है क्या? मुझे तो लगता है कि पक्का वो भूत ही है। ए, बच्चों से डरने वाला तू ही है, मैं नहीं। चाहे मेरे सामने भूत ही आ जाए, मैं तो खेलूंगा। ऐसा नहीं है, दरअसल कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे, वही बच्ची थी यार। ये वही बच्ची है। वही है। क्या? इस छोटी सी बच्ची से तू डर गया? शहर में बड़े बड़े हमसे डरते हैं। आफ्टर ऑल ये छोटी सी बच्ची है यार, और तू छोटी सी बच्ची को देख के डर गया? बच्ची, लकड़ी की काटी काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा तड़ा, मारा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। ओले ले ले ले, क्या हुआ बेटा? मिठाई खाएगी? बाप रे, तूने एकदम सच बोला था भाई। यहाँ जो कुछ हुआ वो किसी को मत बताना। वो बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी भूत है यार। मैं ये बात किसी को नहीं बोलूंगा। तू भी अपना मुंह बंद रखना। मैंने पहले ही कहा था वो भूत है, लेकिन तू उसे ऐसे ऐसे बुला रहा था। माफ कर दे भाई, अब चलते हैं। के दम मार रहा है। इतना सिगरेट मत पी, कैंसर से मर जाएगा। वैसे सभी बीमारियां सिगरेट पान वालों को ही पकड़ती हैं। अच्छा, बात क्या है बताना। कुछ नहीं,
थोड़ा जंगल में जाकर मूनलाइट रोमांस एंजॉय करें क्या? मूनलाइट रोमांस? यस, ठंडे माहौल में, अंधेरे जंगल में, किसी का भी हाथ कहीं भी टच हो, ऐसा ब्लाइंड रोमांस। वाओ, बहुत ही वाइल्ड ख्वाहिशें हैं तुम्हारी। तुम अगर चलने को तैयार हो तो मैं तो कहीं भी चल जाऊंगा। तो चल जंगल में मंगल करते हैं। अच्छा, उठना, चल चल। क्या बियर को चाय समझ रही है क्या? यस। तेरे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? बाप रे, रात को पहरेदारी के लिए किसी वॉचमैन को रखना पड़ेगा। इसीलिए तुझे शीना खान कहते हैं। ऐसे ही दुबई में तो अपने पति के साथ भी पीती होगी, हाँ? हाँ? ये अदाएं ही तो दीवाना बनाती हैं। मतलब? तुझे देख के तो बिना पिए ही नशा हो जाता है जान। तू क्यों टेंशन ले रहा है, हाँ? इसका दुबई वाला पति नशा सह लेगा। कमीने हो रहे तुम लोग। हाँ? अपना दोस्त कहाँ है? और ये जिम बॉय भी नहीं दिख रहा यार। जंगल में घूमने गए होंगे यार। चलो अब निकलते हैं। तो अपन आज ही जाएंगे क्या? यस। हेलो शीना खान, तुम्हारा टेस्ट हो गया है, चल। अरे सुन, जिम बॉय कहाँ है? दिख नहीं रहा, चल ढूंढने चलते हैं। हाँ चलो ना। चल। बहुत रोमांटिक हो रहा है यार। ये जिम बॉय का कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह घूमने चला गया। ए अभी! अरे ओ जिम बॉय, कहाँ हो तुम डाले? कहाँ है तू? अरे अभी! अभी कहाँ है? कहाँ चला गया ये? अरे यार फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा है। अबे! अभी! अभी! Oh shit! Oh shit! Oh my God! Oh God! ए, कहाँ गए थे यार? सब लोग तुमको ढूंढने के लिए गए हुए हैं। किसी को ना दिखूं इतना दूर चला गया था मैं यार। तो जा भाई। हेलो, अपना अभी आ गया है, नहाने के लिए बाथरूम में गया है। वो नहा कैसे सकता है यार? अब नहाएगा नहीं तो क्या करेगा? क्या हुआ यार? वो वहाँ नहा रहा है यार। क्या? ये वहाँ कैसे हो सकता ओके ओके, है? ये चलो तो देखते यहाँ हैं। कहाँ है वो? वो अभी आया यार, और अभी बाथरूम में नहा ही रहा है। क्या नहा रहा है वो?
ए, वो यहाँ नहीं है, वो उधर मरा पड़ा है। ये तू पागल हो गया क्या? रात की पी हुई अभी तक उतरी नहीं क्या? अभी हम देख के आए हैं, वो वहाँ मरा पड़ा है। वो यहाँ कैसे आ सकता है यार? क्या हुआ यार, ऐसे दौड़ क्यों रहे हो? तू जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी चल, बैठ। जल्दी कर, चल। चल चल चल। हे, अभी का कॉल आ रहा है यार। ए, अब इस जंगल में अपना मुंह बंद कर, वो मर चुका है। अरे यार, मरा हुआ कैसे कॉल कर सकता है? ये देख, उसी का नंबर है, देख तो सही। हेलो, हाँ अभी। तुम लोग मुझे छोड़ के निकल गए क्या? तुझे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? लेकिन ये क्या बोला समझ में नहीं आ रहा। तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भी साथ ले चलो। देख तू डर मत, हम सब आ रहे हैं तुझे लेने के लिए, ठीक है ना? ओके बाय। अरे उसे डर लग रहा है यार, चलो चलते हैं, उससे जाकर लेकर आते हैं। चलो यार। कुछ तो गड़बड़ है यार, हम रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ से निकलते हैं यार प्लीज। एक दोस्त को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो तुम लोग? तुम लोगों को अगर डर लग रहा है तो मैं अकेला ही जाकर लेकर आता हूँ। ए, नहीं यार, मैं कह रहा हूँ, रुक जा यार, तू बात तो कहाँ जा रहे हैं? रुक जा भाई, मत जा। कहाँ हो यार तुम? हम जिस फार्म हाउस में थे ना, उससे दूर आ गया हूँ यार। इतना दूर क्यों चले गए तुम? तुम थोड़ा और आगे आओगे ना तो मैं तुम्हें दिखाई दे दूंगा। आ रहा हूँ। और कितनी दूर है? तू जहाँ बोला उस जगह पे आ गया हूँ मैं। भाई तू किधर है बता ना। और थोड़ा आगे और आगे? कहाँ है तू यार? यहीं पे हूँ मैं। तेरी तो डरा के मार देगा क्या? वहाँ सब लोग तू मर गया बोलकर पागल हो रहे हैं। चलना मेरे साथ। तू कहाँ जा रहा है? इधर आ। मेरा हाथ पकड़ के क्यों खींच रहा है यार? बहुत हो गया, चलना जल्दी चल। अच्छा, ये जगह देख, तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? ये जगह यहाँ पे क्या है? अच्छे से याद कर तू। यहीं पे उस चंदू सुमिति का रेप करके मार दिया था ना? चंदू सुमति, उस समय तो बहुत मजा आया था ना। ठीक है, अब टाइम पास नहीं करते, चल। इतनी जल्दी भी क्या है? उस चंदू को ऐसे ही मारा था ना? तू पागल हो गया है क्या? मुझे क्यों मार रहा है? चंदू को ऐसे मारा था ना तूने? ए पागल! ए, कहाँ है तू? मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आएगा कि नहीं? ठीक है तो मैं अकेला चला जाता हूँ। मैं तो यहाँ हूँ रे। ये क्या? ये दोनों तरफ कैसे हो सकता है? हे, तुम लोग सही कह रहे थे, वो वहाँ मरा पड़ा है यार। वो मर चुका है और अब मुझे भी मारना चाहता है। क्या कहा? मरा हुआ दिख रहा है, फोन कर रहा है, बोल रहा है। क्या हुआ तुझे? अरे चलो यार, जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकलो। अरे अरे अरे, गाड़ी तेज भगाना यार। पागल हो गया क्या तू? वहाँ शांति पहले से कहा था ना तुझे। शांति से बैठ। फिर से तू ही लेके आया? मैं नहीं लाया यार, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये सब अभी कर रहा है? ये सब अभी नहीं कर रहा, सुमति कर रही है। सुमति? कौन है सुमति? कौन है वो? असल में हुआ क्या था, कोई मुझे बताएगा? मुझे सब सच बताओ। मुझसे क्या पूछती है? उसी से पूछना। अच्छा, तू नहीं था क्या? अकेले ने किया क्या? सभी ने किया है। देखना, सभी मरेंगे। असल में हुआ क्या था, तुम लोग बताते क्यों नहीं? मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? हमने जिस चंदू को गाइड के लिए रखा था ना, उसी की लवर थी सुमति। तुम लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? एक तो उधर मर गया, उसे किसने मारा पता नहीं, तुम लोगों ने किसको मारा पता नहीं। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे? इससे पहले यहाँ पार्टी के लिए आए थे, तब इसने सुमित को यही रेप करके मारा था। ये सब वही कर रही है, अभी भी सेम उसी जगह पे मरा। मुझे पता है ये सब सुमति ही कर रही है यार। अरे तुम लोगों ने रेप किया? उसका रेप करके वहीं पे मारा था। ये वही जगह है। अब उसकी आत्मा हम लोगों के साथ खेल खेल रही है, कोई नहीं बचेगा। क्या
एक लड़की का रेप करके उसके लवर को भी मार डाला। हाँ, मार दिया उसको। अकेले नहीं, ये तीनों साथ में थे। वो सीधी तरह मान नहीं रही थी, इसलिए पेड़ से बांध कर रेप किया हमने। अरे असल में तुम लोग नहीं हो, जानवर हो, जानवर। आई मीन जानवर से बदतर। तुम लोग असल में राक्षस हो। तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी वो सुमति, पक्का मार देगी। ए, मेरे परमिशन के बिना तू यहाँ से जा भी नहीं सकता। यहाँ से जाने के लिए तेरी परमिशन नहीं, मेरी परमिशन चाहिए तुझे। ए शीना! शीना नहीं, मैं सुमति हूँ। शीना, बहन सुमति, देखो बहन, हमने तो कुछ किया भी नहीं ना। जो किया वो उन्होंने किया। हमें जाने दो, हम निर्दोष है बहन। तुम समझ गई ना बहन, मैंने कुछ नहीं किया, निर्दोष हूँ मैं। अब हमको जाने दो बहन, जाने दो, जाने दो। किसकी बहन बे? तुम लोग मुझे भूत समझकर डर गए थे और मुझे बहन जी बोल रहे थे। एक्चुअली मुझे उन लोगों को भगाना था, नहीं तो उनके चक्कर में हम लोग भी मर जाते, इसलिए ऐसी एक्टिंग करी। दरवाजा बंद करो, खिड़कियां बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजा बंद करो, सब बंद करना पड़ेगा, सब बंद कर दो। हे, सच में मरने के बाद लोग भूत हो जाते हैं क्या? अरे होते हैं। सुमति तो सच में भूत बन गई है। सुमति को कैसे रेप करके मारा, चंदू को कैसे पीटा, ये सब मरा हुआ अभी बता रहा था मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा यार। ये सब वो सुमति ही कर रही है यार। हमने बचपन से बहुत बदमाशियां की, लेकिन ये हमारा गुनाह था, बहुत बड़ा गुनाह। अब वो भूत हमें छोड़ेगी नहीं, सच में मार डालेगी। हे, ऐसा मत बोले यार, डर लगा मुझको यार, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है यार। क्या फोन करके अपने डैडी को यहाँ बुला लो, उनसे कहना कि अकेले ना है, साथ में कुछ लोगों को लेकर आए, है ना? थोड़ा हिम्मत से काम लेते हैं। हेलो, हेलो डैडी। हेलो, हेलो डैडी, डैडी। मैं डैडी को फोन कर रहा हूँ तो भी अभी उठा रहा है यार। अब मरा हुआ आदमी फोन कैसे उठा सकता है? अरे कहाँ जा रहा है तू? सुसु करने जा रहा हूँ यार। हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, चल अब। दोनों कहाँ जाएंगे? बाहर जाएगा तू, मैं और तू? मैं खुद को छोड़ के नहीं जाऊंगा। खुद को छोड़ के नहीं जाएगा? क्या बोल रहा है यार? क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं हूँ। तू यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? मेरे सामने आओ ना। कहाँ छुपा है तू?
मेरे सामने आएगा या नहीं? आना, प्लीज आजा। तू मुझे मार दे यार, बहुत अजीब लग रहा है यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरे पैर पड़ता हूँ यार, आजा आजा आजा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, उस हादसे के बाद चंदू सुमति भूत बन गए, हमें मारना चाहते हैं। अरे क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? अरे बता ना क्या हुआ? हाँ? अरे सर क्या हुआ? चंदू सर सर सुमति क्या उधर किधर? सर मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना, मारना चाहते हो। क्या करूं मैं? डैडी क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों? डैडी आप आ गए ना, अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? अचानक कैसे आ गए डैडी? अचानक नहीं आया बेटा, तुमने फोन करके बुलाया तभी मैं आया। मैंने फोन किया पर आपने तो फोन पे बात ही नहीं की। वो मरा हुआ अभी बात कर रहा था। मरा हुआ हम भी बात कर रहा था? पागलों की तरह बात क्यों कर रहे हो? और तुम यहाँ अकेले क्यों? तुम्हारे सभी दोस्त कहाँ हैं? मर गए डैडी। मर गए? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ डैडी, सब अजीब हो रहा है डैडी। वैसे मैंने आपको फोन नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? तुम्हारे फोन से मुझे कॉल क्यों आ रही है? आपके फोन से मुझे भी कॉल आ रही है। डैडी 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 यहाँ बैठिए डैडी, यहाँ पर बैठिए डैडी। यही है सुमिति डैडी। तो मजदूर है। नहीं डैडी, मैंने जिसका रेप किया था वो सुमिति है। मैंने जिसका रेप किया था वही मजदूर है। सुमिति है डैडी। मजदूर है ये। नहीं मजदूर है ये। नहीं डैडी, सुमति है ये। मैंने कहा ना मजदूर है। सुमति है। मजदूर है ये। डैडी मैंने कहा ना ये सुमति है जिसका रेप किया था। हाँ ये तो सच में ये मजदूर है। फिर मुझे सुमति क्यों दिखाई दे रही थी? कौन हो तुम? मैं तुम दोनों बाप बेटे की मौत हूँ रे। असल में तुम्हारा हमसे क्या संबंध है? वो सवाल अपने बाप से पूछ। डैडी असल में कौन है डैडी?
ए मैनेजर। जी सर। ये लड़की मस्त लग रही है, अरेंज कर। वो तो छोटी लड़की है सर, आप कहें तो लड़की की माँ को भेज दूं क्या? ए, मैं जूठन खाने वालों में से नहीं हूं। आई लाइक फ्रेश फ्रेश। अरे मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए, हाथ छोड़िए, छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए मुझे। मैंने रेप करके तुझे मार दिया था, तू वापस कैसे आ गई? क्या डैडी, मुझे लगा कि मैं ही घटिया हूँ, लेकिन आप तो मेरे से भी बड़े घटिया निकले। तेरा बाप भी पापी है और तू भी पापी है, क्योंकि तेरी रगों में भी वही पापी खून दौड़ रहा है। इसने मुझ जैसी छोटी लड़की को भी हवस का शिकार बनाया। तूने और तेरे दोस्तों ने वही पाप दोहराते हुए चंदू और सुमति को मारा, उन्हें बर्बाद करने का सोचा। तू और तेरा बाप, तेरे दोस्त सब के सब पापी हैं। तुम लोगों की हवस से चंदू और सुमति को मैंने ही बचाया। उस दिन तुम लोगों के यहाँ आने का कारण भी मैं ही हूँ। तुम लोग जब सुमति का रेप कर रहे थे तब तुमने सोचा भी नहीं था, वो तुम लोगों का भ्रम था। मतलब वो लोग जिंदा है क्या? वो जिंदा है। मेरे होते हुए तुम जैसे पापियों को किसी की बलि नहीं लेने दूंगी मैं। तुम लोग अगर जिंदा रहे तो ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तुम्हारा अंत आ चुका है। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो। आज मैं तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। बेटे बाप के मरने के बाद अंतिम संस्कार करते हैं, पर मैं तुझे मार कर तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। अब तुझे तेरी मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। ये कैसी बातें कर रहा है तू? एमएलए साहब,
मैं तेरा बाप हूँ। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। जानवर है तू मेरा बाप नहीं हो सकता। तेरी वजह से मैं भी जानवर बन गया, तुझे जीने का कोई हक नहीं। तुम जैसे पापी लोग किसी लड़की को नहीं बख्शोगे। तुम राक्षस हो, तुम्हारा अंत करना होगा और वो अंत मेरे हाथों होगा। तुम जैसे जानवरों को छोड़ दिया तो लड़कियां और औरतें घर से निकलने से भी डरेंगी। मेरे जैसे मजदूर और सुमति जैसी लड़कियों को जीना है तो तुम्हें मरना ही होगा।